For topic 9, I wanted to discuss the idea of Greater BRICS and how it's an alternative to the US-led world order. We have seen कि for decades the US-led world order जिसके अंदर आपके different institutions involved हैं चाहे वो IMF हो, World Bank हो, NATO हो, WTO हो, they have dominated politics, they have dominated economics, they have dominated security. बट नाउ ब्रिक्स प्लस जो है जिसके अंदर ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका और न्यू मेंबर्स अब ऐड हुए हैं इस साल विद सऊदी अरेबिया ईरान इजिप्ट इथियोपिया इट इज़ इमर्जिंग एज काउंटरवेट टू द यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर इसकी अगर मैं आपको थोड़ी विजुअल चीज़ें दिखाऊं तो यू डू सी कि देयर इज़ अ राइज इन द मेंबरशिप और वो काफ़ी सब्सटैंशियल और इम्पॉर्टेंट कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. And BRICS actually showcases a decent share of global GDP, of population, of oil production, and goods exports. So it is a force to reckon with, and it is presenting itself as an alternative to the US-led order. अगर आप economic institutions में देखें तो BRICS has created the new development bank, which is an alternative to IMF and World Bank, जो कि loans देता है without Western style conditions. Then there's currency and trade as well, जहाँ पे there are calls for trading in local currencies and reducing the dependence on US dollar, which is the de-dollarization of the economy, and also in geopolitics. क्योंकि BRICS is now positioning itself as a major voice of the global south, challenging Western domination in the UN, in other arenas. तो इसकी अगर हम लोग manifestations भी देखें कि किस तरह से this is an alternate, तो you do see it in the Ukraine war stance, जहाँ पे many BRICS members avoided joining Western sanctions against Russia. देन देयर एनर्जी मार्केट्स के अंदर आपको इसकी मैनिफेस्टेशन नज़र आती है जहाँ पे गल्फ स्टेट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को दे आर एक्सप्लोरिंग ऑयल ट्रेड इन लोकल करेंसीज या युआन इंस्टेड ऑफ द डॉलर. इन ग्लोबल फॉरम्स यू सी इट जहाँ पे यूएन के अंदर ब्रिक्स मेंबर्स ऑफन कोऑर्डिनेट टू डाइल्यूट वेस्टर्न बैक रेजोल्यूशंस पुशिंग फॉर अ मल्टीपोलर जो है नेगोशिएशंस एंड इन डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स एज वेल. जिसका सबसे बड़ा जो आपको नज़र आता है दैट इज़ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो यू डू सी के चाइना रशिया और ये जो दूसरी ब्रिक्स कंट्रीज हैं दे आर प्रेजेंटिंग दमसेल्व्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर. और इन्होंने अपने आप को काफ़ी जगह पे असर्ट किया है काफ़ी जगह पे डोमिनेट किया है. इसका चैलेंज एक सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर इंक्लूजन है इंडिया की जिसके रिलेशनशिप्स थोड़े सावर हैं विद चाइना एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इसका एक्टिव मेंबर अभी तक नहीं बन सका. ये चीज़ है दैट इज़ अ चैलेंज बट nevertheless it's a force to reckon with. It represents a huge economic आप कह सकते हैं grouping, a huge political grouping. So वो सब चीज़ें हैं. इसके एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर ब्रिक्स वर्सेस द वेस्ट सिंबलाइजेस द एंड ऑफ यूनिपोलैरिटी एंड द राइज ऑफ कंटेस्टेड मल्टीपोलर ऑर्डर. ये टर्म्स जो हैं ये मोर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस हैं बट यूनिपोलर वर्ल्ड ये होता है कि जहाँ पे एक डोमिनेंट फोर्स हो जैसे कि यूएस. मल्टीपोलर ऑर्डर ये होता है कि जहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैव अ स्टेक इन द global politics. So countries now have an alternative platform in BRICS Plus for loans, trade, and diplomacy, reducing reliance on Western institutions like the IMF and the World Bank. So they are presenting themselves as an alternative और वो आपको नज़र आ रहा है.